अगर सफल हो जाना, अगर, तो मेरे पास पैसा पहुंचा देना, लेकिन करोड़ रुपए से नीचे लेके मत आना, नहीं तो मारकर भगा देंगे। और भिखमंगों वाली आदत मत क्या करो, ये फ्री दे दो, वो फ्री दे दो, ये मांगना छोड़ दो। 50 बार भीख मांगोगे ना तो मन की संरचना भिखमंगों जैसी हो जाएगी। अगर राजा बनना चाहते हो तो राजा का भाव भी रखो। बहुत बड़ा गिफ्ट आप लोगों को देने जा रहा हूं। आप जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी, एक बहुत बड़ा तोहफा आप सभी लोगों को देने जा रहा हूं। कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं। अगर सफल हो जाना, अगर, तो मेरे पास पैसा पहुंचा देना, लेकिन करोड़ रुपए से नीचे लेके मत आना, नहीं तो मारकर भगा देंगे। और भिखमंगों वाली आदत मत क्या करो, ये फ्री दे दो, वो फ्री दे दो, ये मांगना छोड़ दो। हम भैया बहुत गरीब हैं, चेतना रखे हो अंदर, भगवान तुम्हारे अंदर बैठा हुआ और गरीब हो। तुम्हें किसी से कोई चीज लेना है और पैसा नहीं देना, उससे बोलो। उससे बहुत सारे लोग हमारे मैनेजमेंट टीम को फोन करते हैं, हम बहुत गरीब हैं, डबल 2-2 किडनी रखे हो, लग्जरी में जी रहे हो, करो गरीब हैं। कहो मेरे पास अभी पैसा नहीं है, ये कहो मिस्टर सो एंड सो, हाँ जी अभी हमारे पास पैसा नहीं है, एडमिशन लोगे? नहीं लेंगे, खत्म हो गई बात। 50 बार भीख मांगोगे ना तो मन की संरचना भिखमंगों जैसी हो जाएगी। अगर राजा बनना चाहते हो तो राजा का भाव भी रखो। सिकंदर ने जब पोरस को पकड़ा और पोरस सामने आया तो सिकंदर ने पूछा पोरस से कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। उसने कहा वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर ने जब पोरस को पकड़ा, आया पोरस सिकंदर के सामने, सिकंदर ने कहा क्या किया जाए तुम्हारे साथ? बोला वही करो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इसको बोलते एरिस्टोक्रेसी। हमारे साथ लोग हैं, किसी से मिलाने ले आते हैं, हमें बताते भैया भैया बहुत बड़े आदमी हैं। अच्छा किसी प्लेनेट के मालिक है? नहीं 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 नहीं। अच्छा गैलेक्सी है? नहीं नहीं। अरे भैया, अरे 4-4 कार है, होगी कार। हमारे लिए हिंदुस्तान में 10-12 लोग अमीर हैं। सदगुरु, जिस दिन मिलूंगा पैर छू लूंगा। स्वामी करमवीर, महात्मा जी हैं स्वामी करमवीर, हम जब भी जाते हैं उनके चरणों में लेट जाते हैं। पैसा होना, सत्ता होना, पद होना ये अमीरी थोड़ी है। पंडित रविशंकर, जिन लोगों ने चेतना को पा लिया है, पैसा तो कोई भी पाले, जरूरी चीज है, नहीं बात करेंगे कोई बात नहीं, नहीं एंटरटेन करेंगे कोई बात नहीं, किसी से अनावश्यक मिलने मत जाओ। किसी के काम के होके उससे मिलने जाओ। किसी के काम के हो जाओगे ना तो तुमको तुरंत एंटरटेन करेगा, और बिना उसके काम के उससे मिलने जाओगे पहले तो मिलेगा नहीं, और अगर मिलेगा, बहुत लोग हमसे मिलते हैं, अरे भैया वो डीएम साहब से मिला दो। क्यों? डीएम है बेचारा, अपना काम कर रहा है, सरकारी मुलाजिम है, उसके पास टाइम है सबसे मिलने के लिए। अरे नहीं, मैंने सुना है कि आपकी कोचिंग में, हाँ पढ़े होंगे।
मैं तो एक बार लोगों का सिलेक्शन हो गया, ना वो मुझे जानते हैं ना मैं उन्हें जानता हूं। किसी ने मुझे पहचान लिया कि अरे आपने मुझे वहां पढ़ाया था, वो उसकी महिमा है, वो उसका बड़प्पन है, वो उसका बड़प्पन है। किसी ने पहचान लिया, किसी ने फोन कर दिया, अवध ओझा कैसे हो? बढ़िया है भैया। कलेक्टर बोल रहे हैं वहां के, जी जी भैया, बहुत अच्छा भैया। अमीर तो हिंदुस्तान में मेरी नजर में 10-12 लोग हैं। तुम यार डिग्निटी पैदा ही नहीं करते अपने अंदर और राजा बनना चाहते हो। इसका मतलब ये नहीं आप किसी के साथ बदतमीजी करें, लेकिन अपनी डिग्निटी तो पैदा, अपने को भी कुछ समझो यार। तुम जैसे किसी के सामने पढ़ते हो वैसे दीनहीन हो जाते हो कि डीएसपी है, हाँ तो ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, खत्म। अरे अरे भैया, अरे भैया भैया, तुम राजा बनोगे? तुम भिखमंगा भी ना बन पाओगे, क्योंकि भिखमंगा बनने के लिए भी दम चाहिए। खड़ा हो गया लाल बत्ती पे, हाँ भाई 10 रुपए दे दे। कभी किसी भिखमंगे को राय देकर देखो, 1-2 लगा देगा तुरंत। राजा से कम ऐठन भिखमंगे में नहीं होती। डिग्निटी पैदा करो यार, डिग्निटी। कोई गरीब नहीं है, जिसके पास भी चेतना है, कोई गरीब नहीं है। हाँ तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, हो सकता अभी तुम्हारे पास पैसा ना हो, तुम किसी कोचिंग में पढ़ने गए, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कहीं से व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। अब भाई बड़ी बड़ी कोचिंगें रन कर रही है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका करोड़ रुपए महीने का खर्चा है, तो वो ऐसा तो कर नहीं सकती हर आदमी से पैसा ना ले। तो आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, नात बात है, उनसे कह दो कि भैया पैसा दे दो, एक कंपनी का शेयर लेने जा रहे हैं, रिटर्न हो गया तो दे देंगे। इसी बहाने पता तो चल जाएगा कितने लोग आपके साथ हैं। तो जिन मित्रों ने नौजवान क्रांति में अपनी भूमिका अदा की है, सबको मॉडर्न इंडिया पढ़ाने जा रहा हूं हिंदी में, पूरा मॉडर्न इंडिया। संडे को पढ़ाऊंगा, संडे को पढ़ाऊंगा 2 घंटा, और यह समझाऊंगा कि इस, अब एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, कहानी नहीं सुनाऊंगा। पहले मैं क्या करता था, कहानियां सुनाता था, इस बार मैं आपको पढ़ाऊंगा। मुफ्त कुछ भी नहीं है, आपने काम किया है, आपने मदद, और फीस सिर्फ इतनी है, कोई भूखा मिल जाएगा तो उसे खाना खिला दो। अभी तुम छात्र हो, तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे पास इतना पैसा तो होगा नहीं, लेकिन कोई भूखा मिल जाएगा तो उसको खाना खिला दो। किसी को 100 रुपए दवाई में कम पड़ रहे होंगे, उसको दे देना। कोई सड़क पे गिर गया होगा, उसको पट्टी करवा देना, बस तुम्हारी फीस पूरी हो गई। और अगर तुम कभी सिलेक्शन ले लो और तुम्हें लगे कि फीस देना चाहिए, कि चले ओझा से मिल ले, ओझा को फीस दे दे, तो करोड़ रुपया से नीचे लेकर मत आना। आईएएस अपने घर में हो गए, अगर आना तो करोड़ रुपया लेकर आना, वरना मत आना।